विश्व रंग के सभी आयोजकों श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं रीता कौशल पर्थ से आपके साथ जुड़ी हूँ। आज मैं आपको अपने कहानी संग्रह रजकुसुम के बारे में बताऊंगी। मेरी इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2018 में बनिका पब्लिकेशन द्वारा किया गया था। लिखने के प्रति मेरा रुझान शुरू से है। जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, मैं खिलौनों की दुनिया की सदस्य कभी नहीं रही। होश संभालने से पुस्तकें मेरी प्रिय मित्र हैं और आज तक सर्वप्रिय मित्र हैं। मैं पुस्तकों के बीच में बेहद खुशी महसूस करती हूँ। मैंने जहाँ विज्ञान, गणित व लेखाकारी जैसे विषयों का ज्ञान जीवन बसर करने के लिए अर्जित किया, वहीं कविता, कहानी, भाषा, साहित्य मेरी आत्मा की खुराक बनकर मेरा जीवन तत्व बने। मैं खरीद कर, मांग कर, दूसरों से अदल बदल कर हर तरह से पढ़ती रही हूँ। अब जिसे पढ़ने का इतना शौक हो, वह लेखन से अछूता कैसे रह सकता है। साल 2001 में मैं भारत छोड़कर सिंगापुर आ गई। वहाँ आते ही मैंने नॉस्टैल्जिया के निवारण के लिए हिंदी सोसाइटी सिंगापुर में शिक्षण कार्य शुरू किया। जीवन के इस चरण ने मेरे हिंदी प्रेम व हिंदी साहित्य प्रेम को और भी परवान चढ़ा दिया। दरअसल हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मैंने स्वयं हिंदी भाषा की बारीकियों को सीखा। इस पढ़ाने सीखने के सिलसिले में मेरे मन की मिट्टी में बरसों से दबे पड़े साहित्य के सुसुप्त बीज को सही माहौल मिला और मेरी लेखनी से सुंदर कविताओं के अंकुर पन्नों की धरा पर फूट पड़े। परंतु ये अंकुर कुछ वर्ष तक बिना पनपे उन्हीं पन्नों पर बने रहे। वर्ष 2007 में मैं सिंगापुर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आ गई। इस नए देश में 1-2 वर्ष तो जीवन की आपाधापी से जूझने में निकले। जब जीवन थोड़ा स्थिर हो गया तो मस्तिष्क में रह रहकर ये प्रश्न गूंजने लगा, आखिर मैं हूँ क्या। इसी प्रश्न की तलाश में मैंने फिर से लिखना आरंभ किया। इसके बाद तो जो लेखन का सिलसिला जारी हुआ, वह रजकुसुम के रूप में पुष्पित होकर आपके समक्ष है। इस संग्रह में कुल मिलाकर 12 कहानियाँ हैं। इसकी पहली कहानी स्वदेश के परदेसी है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से दिल्ली में जो लोग पढ़ने आते हैं या काम करने आते हैं, उनको जो रंग भेद के आधार पर, उनके अलग तरह के रहन सहन के आधार पर जिस तरह का रवैया झेलना पड़ता है, उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। कुल मिलाकर कहें तो नस्लवाद की कहानी है। एक और कहानी है वतन परस्ती, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में भारतीय और इराकी महिलाओं की नोक-झोंक है। इसमें जो भारतीय महिला है, सही मायने में वो महिला मैं ही हूँ और ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। इसमें 60% जो है सच है और 40% उसमें फिक्शन है। कहानी बहुरूपिया का किरदार महिलाओं को अपनी पहुंच बताकर उनके विचारों से खेलता रहता है। किसी को भी बड़ा चित्रकार बनने का सपना दिखाता है तो किसी को बड़ा संगीतकार, मगर कहानी के अंत में उसकी पोल खुल जाती है। कहानी संदेश देती है कि व्यक्ति अपने चेहरे पर जितने मुखौटे लगा ले, उसका वास्तविक रूप किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कहानी विरासत, नानी और देवती के संबंधों को दर्शाती कहानी है, जिसमें नानी द्वारा अपनी देवती को लिखे गए पत्र, जिन्हें मैं अपने विभिन्न जन्मदिनों पर पढ़ती है, समाज को सशक्त संदेश देते हैं। इन पत्रों में क्षमा को सर्वोपरि बताया गया है। हमारे बुजुर्गों के अनुभव का निचोड़ है ये कहानी। संग्रह की अंतिम कहानी क्यों धन संचय, 2 भाइयों के बीच जायदाद के बंटवारे को लेकर व एक भाई के हीन भावना से ग्रस्त हो बर्बाद हो जाने की कहानी है। मैंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया है। हर कहानी में समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करता हुआ एक दृष्टिकोण देने की कोशिश की गई है। समाज को एकजुट होने का, अच्छी सभ्यता और संस्कृति, अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया गया है। मैं अपनी बात, इसमें और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करके आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।